के 28 तारीख के साकार रूप में चले हुए महावाक्य। महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे। अब जब भी बाबा हमें मीठे बच्चे करके संबोधित करते हैं तो आगे से हम भी बाबा को जवाब देते हैं। जैसे घर में भी पिता, हमारे माता हमें बुलाएं तो हम आगे से, मान लीजिए हमें बोलें बच्चे, हमें आवाज़ दी जाए नाम से या बच्चे कहकर, तो हम भी तो आगे से कहेंगे ना, हाँ जी पिताजी, हाँ जी पापा, हाँ जी मम्मा, ऐसे बोलेंगे। तो इसी तरह से जब बाबा हमसे बात कर रहे हैं, बाबा ने हमें संबोधित किया मीठे बच्चे, तो हमें भी तो बाबा को आगे से रिप्लाई करना चाहिए, जी बाबा, मतलब हम सुन रहे हैं बाबा, बताएं बाबा, क्या आदेश है हमारे लिए बाबा, क्या आदेश है। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, बाप द्वारा, शिव बाबा द्वारा जो हमें सृष्टि के आदि अर्थात स्टार्टिंग, सतयुग, मध्य बीच का काल, द्वापर युग, उसके बाद फिर कलयुग भी आ गया, अंत, ये अंत समय चल रहा है, कलयुग का अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। जो बाबा ने हमारे को आदि मध्य अंत पूरे चक्र की, कल्प के पूरे चक्र की, 4 युगों से मिलकर के बना पूरा कल्प, और बाबा ने पूरे कल्प की, पूरे चक्र की हमें नॉलेज दे दी। तो इसलिए बाबा ने कहा, और उस नॉलेज को तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी। अब स्वदर्शन चक्र किसको दिखाया भक्ति में? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण कौन? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही तो कृष्ण बनेगी सतयुग में। अब इस समय ब्रह्मा बाबा ने स्वदर्शन चक्र फिराया, मतलब बाबा को भी तो पूरा ज्ञान था ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग, ये संगम युग। इसी तरह से हम ब्राह्मणों को भी बाबा ने पूरा ज्ञान दिया, शिव बाबा ने। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने खूब अच्छे से स्वदर्शन चक्र को फिराया, इसी तरह से हमें भी अपनी बुद्धि में ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, फिराते रहना है। इसका यादगार भक्ति में, हमारा यादगार, ब्रह्मा बाबा का यादगार, मेरा यादगार, हम सबका यादगार, कृष्ण के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिखाया। मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसे तुम बुद्धि में रखते हो, इसलिए तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, रूह को पावन बनाने के लिए, रूह को पावन बनाने के लिए रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? रूह, रूह अर्थात आत्मा, इस आत्मा को पावन बनाने के लिए, पवित्र हो जाए, पवित्रता का हाईएस्ट जो लेवल है, हाईएस्ट स्टेज, उसको कहा जाएगा पावन। पावन हो जाए, उसके लिए रूहानी बाप, रूहों का बाप, हम सब रूहों का, हम सब आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाबा। रूहानी बाप कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? दुनिया में भी अगर किसी को ठीक करना है तो इंजेक्शन लगेगा ना। आजकल भी वैक्सीनेशन हो रहा है तो इंजेक्शन लग रहा है ना। तो इसी तरह से बाबा ने कहा, मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाता हूँ? उत्तर, मन मना भव का। मन मना भव, मन मना भव अर्थात अपना मन मुझ में लगाओ। जो हमारा यहाँ पर मन है ना, आत्मा में, इस मन को शिव बाबा में लगाओ। बाबा ने ये मंत्र बताया, ये इंजेक्शन लगाया, मन मना भव। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता।
कोई भी देहधारी लगा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी देहधारी ये कह नहीं सकता कि तुम मुझे याद करो। कोई कह सकता है? आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम मुझे याद करो। सब ने कहा उस ऊपर वाले को याद करो, चाहे जितना भी परिचय था उनके पास, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा आप मुझे याद करो। सब ने कहा उसको याद करो, किसी भी नाम से कहा हो। इसलिए इस समय जब स्वयं शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो शिव बाबा ही हमें या करके कहते हैं कि बच्चे सब संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो। यह इंजेक्शन रूहानी बाप के सिवाय और कोई लगा नहीं सकता। बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, बस बस इतनी सी बात है। याद से ही आत्मा पावन बन जाएगी। जितना याद करेंगे उतना ही आत्मा पावन बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी। इसमें संस्कृत आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे शास्त्र हमारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। बाबा ने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बाप तो हिंदी में सीधे शब्दों में सुनाते हैं। कितनी सिंपल भाषा बाबा की। अब भगवान अगर आके कलिष्ठ एक डिफ़िकल्ट लैंग्वेज को यूज़ करेगा तो क्या हम बच्चों को समझ आएगी वो भाषा? माँ बाप हमारे अगर हमारे साथ एक ऐसी भाषा का, जब हम छोटे थे, जब हमें भाषा का ज्ञान भी नहीं था इतना, और ऐसी भाषा का यूज़ करें जो हमें आती ही नहीं, तो हमें क्या समझ में आएगा? इस तरह से वो बाप हमारा शिव बाबा अगर हमारे साथ एक मुश्किल भाषा का यूज़ करेगा, संस्कृत जैसी भाषा या कोई भी और भाषा, तो हमें कैसे समझ में आएगा? तो बाबा ने कहा मैं तो सिंपल सीधे शब्दों में, हिंदी के सीधे शब्दों में सुनाता हूँ। रूह को जब यह निश्चय हो जाता है, आत्मा को जब यह निश्चय कन्फर्म हो जाता है, श्योरिटी हो जाती है कि रूहानी बाप, रूहानी मतलब सब रूहों का बाप शिव बाबा, रूहानी बाप हमें पावन बनने की युक्ति बता रहे हैं, तो विकारों को छोड़ती जाती है। जब कन्फर्म हो गया कि मुझे पढ़ाने वाला कौन पढ़ा रहा है मुझे, ये मुरली किसके महावाक्य हैं? शिव बाबा के, ईश्वर के, भगवान के, रूहों के बाप के, मेरे बाप के, तो आत्मा विकारों को छोड़ती जाती है। स्वतः छूट जाते हैं, फिर छोड़ना नहीं पड़ता। फिर ये गंदगी लगती है कि ये गंदगी है। जब हमारे को कोई एक बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है तो जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो हल्की लगने लगती हैं, घटिया लगने लगती हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, ये ज्ञान, ये क्या है? अमृत है। बाप से जो ज्ञान अमृत मिलता है, उस अमृत को पीना और पिलाना है। पीना भी है, यानी कि स्वयं भी इसको पढ़ना है, चिंतन करना है, और दूसरों को भी बांटना है। पीना और पिलाना है। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। पुजारी से, इस समय हम पूजा ही तो कर रहे थे, तो बाबा मिल गया, हमने पूजा छोड़ दी, तो पुजारी बने हुए थे। अब बाबा हमारे को वो पुजारी बना छोड़ करके क्या बना रहा है? पूज्य बना रहा है। बाबा ने आकर के हमारे को स्मृति दिलाई, बच्चे ये जो मंदिरों में चित्र लगे हुए हैं, मूर्तियां हैं, ये कौन हैं? ये तुम्हारा ही यादगार है, ये तुम ही हो। तो जो जिनकी हम पूजा कर रहे थे, हम पुजारी थे, अब हम क्या बन रहे हैं? अब हम वो पूज्य बन रहे हैं, जिनकी भक्ति में पूजा अब तक द्वापर युग से लेकर कलयुग तक पूजा होती रही, हो रही है। ऐसे पूज्य बन रहे हैं। कौन बना रहा है? शिव बाबा। पुजारी से पूज्य बनने के लिए विकारों का त्याग करना है। अब ऐसा अगर बनना है तो विकारों का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि जो देवी देवता थे उनमें कोई विकार नहीं था। उनकी तो क्वालिफिकेशन ही ये थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण, कोई भी विकार नहीं, लेश मात्र भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। सेकंड पॉइंट, बाप
जो स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। शिव बाबा हमारे को स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। उनकी हर बात माननी है, हर बात, कोई बात नहीं माननी, हर बात माननी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, पूरा निश्चय बुद्धि, 100% निश्चय होना चाहिए। मैं किसके महावाक्य पढ़ रहा हूँ, मैं किसके महावाक्य सुन रहा हूँ, मुझे कौन मिल गया है, कौन मिल गया है जिसे दुनिया ढूंढ रही है, जिसके दुनिया पुकार रही है, जिसके लिए कह रही है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो हमारे को रोज़ 4-4 पेज का प्रेम पत्र भेजता है, 4-4 पेज का प्रेम पत्र भेजता है। तो इस बात का हमें निश्चय होना चाहिए। प्रेम पत्र ही तो है, कितनी प्रेम भरी बाबा हमारे साथ बातें करता है। वरदान, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा, हमारा संपूर्ण स्वरूप अर्थात एक देह वाला शरीर यहाँ पर है, देह है ये। एक फरिश्ता लाइट का शरीर सूक्ष्म वतन में भी है, हम सब का है, हम सब ब्राह्मण आत्माओं का सूक्ष्म वतन में एक लाइट का शरीर है। बाबा ने कहा अब उसका आवाहन करो, उस जैसा बन जाओ, उस जैसा बन जाओ, इतना लाइट उड़ने वाला। अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले। बाबा इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत सुंदर, बाबा से ही सुनेंगे। आवागमन के चक्र से, आवागमन मतलब आना और जाना, आना जाना, आवागमन के चक्र से छूटने वाले लकी सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो, लाइट के शरीर का। तो वही स्वरूप लाइट का शरीर, बिल्कुल यही शेप, सब कुछ यही, लेकिन हड्डी मांस नहीं होगा, लाइट का होगा वो। तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा, उसका आवाहन करो। हर पल प्रति पल वही दिखाई दे, मुझे वैसा बनना है, वो मेरा संपूर्ण स्वरूप है, वो मेरा टारगेट है, मुझे उसे हासिल, मुझे उसे अचीव करना है, मुझे उसे प्राप्त करना है। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी कभी तो हमारी बहुत ऊंची स्थिति हो जाती है, हम बहुत खुश होते हैं, नाच रहे हैं बाबा के प्यार में, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। और कभी नीची स्थिति में, कभी दिल शिकस्त, टूट गया दिल, हाय बाबा क्या करूं, बाबा से भी कंप्लेंट करते हैं। कभी नीची स्थिति में आने जाने का, बाबा ने इसको बोला आना जाना, कभी ऊंची स्थिति कभी डाउन, इसको आना जाना बाबा ने बोला, इसके लिए बाबा ने शब्द का यूज़ किया आवागमन। कभी नीची स्थिति में आने जाने का, आवागमन का चक्र चलता है, कभी ऊंची स्थिति कभी नीची स्थिति, ये चक्र चलता रहता है। बार बार स्मृति और विस्मृति, कभी स्मृति, कभी बाबा की याद आ रही है, कभी बाबा भूल गया। बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्कर में भी आते रहते हैं। कभी बाबा की याद बहुत अच्छी रहती है, कभी बाबा भूल जाता है। इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे कि कभी याद है, कभी याद भूल गई, इस चक्र से बाबा ने कहा मुक्त हो जाएंगे। कब मुक्त हो जाएंगे? जब अपने उस संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करेंगे, प्रतिपल वही संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता रहे हमें। वे लोग, दुनिया में लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, दुनिया में लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, और आप लोग व्यर्थ बातों से छूट चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हो। हमें पता है, हमें ज्ञान मिल गया कि हम जीवन और मृत्यु के इस चक्र से नहीं छूट सकते,
और हमें छूटना भी नहीं है। आत्मा है तो आत्मा ने तो पार्ट प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है, ये उसका क्या कहें, उसकी ड्यूटी है। आत्मा है तो उसको पार्ट प्ले करना है। किसी आत्मा का पार्ट कम है, किसी आत्मा का पार्ट ज़्यादा है। हम हीरो पार्टधारी हैं, हमारा पूरे चक्र में पार्ट है, सतयुग से लेकर अब कलयुग तक और संगम तक बाबा के साथ तक का पार्ट है हमारा। तो इससे तो हमें छूटना ही नहीं है, हम छूटना भी नहीं चाहते, हमें तो महाराजा महारानी बनना है जाकर सतयुग में। लेकिन किन बातों से छूटना है? व्यर्थ बातों से छूटने वाले चमकते हुए लकी सितारे बन जाते हैं। हमें व्यर्थ की बातों से छूटना है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प आज हम ब्राह्मणों में बहुत चलते हैं, बहुत चलते हैं। स्लोगन, किसी भी विघ्न के वश होना, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के, कोई भी विघ्न हो, और अगर हमारी बुद्धि उस विघ्न में अटक गई, लटक गई, हम फंस गए संकल्पों से, कोई विघ्न आया है, दिखने में है विघ्न है, लेकिन मेरी बुद्धि अगर वहाँ अटक गई, लटक गई, मैं फंस गया उस विघ्न में, तो बाबा ने बोला ऐसे जैसे कि डायमंड में दाग लग गया। डायमंड, ये आत्मा डायमंड है, चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा। अब मेरी ये बुद्धि लटक गई वहाँ, ध्यान सारा वहाँ, बाबा गया भूल, तो दाग लग गया, डायमंड में दाग आ गया। और जिस डायमंड में दाग होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ओम।